Hello my dear friends, welcome to Mura Academy. Now today's lecture is a very important lecture. I am going to talk about how to prepare a trial balance. First of all, what is the meaning of trial balance and how to prepare the trial balance. And this topic or this point is extremely useful for next final two topics, rectification of errors and final accounts. So today's lecture I want you to have full concentration. Okay, चलो दे, let us start. ये चार्ट याद है क्या आपको? मेरे ख्याल से दूसरे लेक्चर के अंदर जब लेजर का लेक्चर था थियरी का तब मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था, दूसरे के तीसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि बैलेंसेस के बारे में. जब लेजर को हम लोग टोटल करते हैं तो हमेशा लेजर का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली होगा, इसका गारंटी नहीं है. समटाइम्स इट में टैली, समटाइम्स इट में नॉट टैली, एंड इफ इट डजंट टैली देन देयर इज़ अ बैलेंस. फिर वो जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को कहाँ पे लिखने का, उस बैलेंस का नेचर क्या है वो अपने को सीखना पड़ता है. तो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट आई हैव ऑलवेज टोल्ड एंड आई ऑलवेज टेल इट टू ऑल माई स्टूडेंट्स कि लेजर बैलेंस के बारे में दो क्वेश्चंस को याद रखने का. नंबर वन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बैलेंस, एंड नंबर टू, वेयर टू राइट द बैलेंस. ये दो क्वेश्चंस, दो अलग अलग क्वेश्चंस है. जिसको समझेगा उसको लेजर अकाउंट समझ में आता है. अगर तुम ये दो क्वेश्चन पूछने के बजाय डायरेक्टली बोलोगे सर आई वांट टू नो वेयर टू राइट, मैं बोलूँगा गड़बड़ हो जाएगी. पहले समझ ले राजा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बैलेंस, पहले समझ ले मेरी हीरोइन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बैलेंस एंड देन वेयर टू राइट इट. ओके, so what is the nature of balance? That depends upon whichever side is heavy, the balance carries the name of that side. जो साइड हेवी उसका बॅलन्स, जी साइड जास्त वजनदार असते तिचा बॅलन्स असतो. So if the debit side is heavy it is called as debit balance, if the credit side is heavy it is called as credit balance. That is the point which we have already studied, that when you are thinking of whichever side is heavy, that is going to give the name to the balance. Debit side is heavy, debit balance, credit side is heavy, credit balance. And then the second question, that where to write it. So then I have told you about yourself, how you behave on the first day of the school or college and how you behave on the send off day. So opening is equal to very सीधा साधा and closing is equal to totally उल्टा पुल्टा. So opening मतलब जैसा नाम वैसा साइड, closing मतलब जैसा नाम उसका उल्टा साइड. So if it's a debit balance and it is coming on opening date, then it will be coming on debit side. If it's a credit balance and it is coming on opening date, then it will be on credit side. If it is the same debit balance or credit balance but coming on the closing date, then it will be exactly on the opposite side. Closing debit balance will come on credit side and closing credit balance will come on debit side. So the rule is where to write it, that depends upon two different things, what is the nature and what is the date. So if the date is opening date then सीधा साधा, if the date is closing date then उल्टा पुल्टा. These are the points which we have already studied in our second or third lecture, theory lecture of ledger. अगर चाहिए रहेगा तो उसका डिस्कशन फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. एंड नाउ लेट मी गो हेड फिर आवर नेक्स्ट पॉइंट. फिर हमने बहुत सारे लेजर के प्रॉब्लम किए थे. कुछ प्रॉब्लम में सिर्फ सिंगल अकाउंट बनाने का था, कुछ प्रॉब्लम में पूरा जर्नल एंट्रीज करने के बाद में सारे के सारे लेजर अकाउंट बनाने के थे. और लेजर अकाउंट का बैलेंसेस हम कैलकुलेट करते थे, उस बैलेंस को हम लोग सर्कल करते थे, नहीं तो उसको हम लोग स्क्वायर बॉक्स करते थे. फिर उसको आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग करके हम लोग राइट डाउन भी करते थे. क्लोजिंग करने के टाइम उसको कैरी फॉरवर्ड बोलते थे और ब्रॉड डाउन या फिर ओपनिंग करने के टाइम उसको हम लोग ब्रॉड डाउन बोलते थे. ये सब चीज़ें आपका करके हो गया है. और तब लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि ये बैलेंसेस का आगे कुछ तो बहुत धमाल आने वाला है, तो ये धमाल आज चालू होने वाला है. वो बैलेंस का हम क्या करेंगे, वो बैलेंस का हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन, बैलेंस का क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे. जर्नल क्या है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री. लेजर क्या है, सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री या फिर प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट. ये भी सिखाया था मैंने, भूलना नहीं बाबा लोग, बेबी लोग. हाँ, सो जर्नल क्या है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री. मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे याद है क्या आपको? सबसे पहले हम चालू करेंगे अपने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. सबसे पहले चालू करेंगे डॉक्यूमेंट्स, बाद में जाएंगे हम लोग कहाँ पे, जर्नल, बाद में जाएंगे हम लोग कहाँ पे, लेजर. और लेजर का हम क्या करेंगे, टोटलिंग. टोटलिंग का दूसरा नाम है कास्टिंग. फिर अगर वो टैली हो गया ग्रेट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों सेम रहेगा तो बहुत अच्छी बात. लेकिन डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों सेम नहीं रहेगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा, तो इन दैट केस इट विल हैव अ बैलेंस. फिर वो जो बैलेंस है उसका हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे या फिर उसका हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे. लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उसका हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे या फिर उसका हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे. उस स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस.
उस लिस्ट का नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? जनरली ट्रायल बैलेंस साल के एंड में बनाया जाता है। आई रिपीट, जनरली ट्रायल बैलेंस जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा उस दिन को बनाया जाता है। सो जनरली इट इज़ ऑन 31 ऑफ मार्च। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्रायल बैलेंस 31 मार्च को ही बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट। तो कंपनी बोल सकती नहीं हम लोग मंथली ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, नहीं तो हम लोग क्वार्टरली ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, नहीं तो हम लोग हाफ ईयरली ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। वो सब कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कब बनाना चाहती है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो जनरली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। सो जनरली इट इज़ ऑन 31 ऑफ मार्च, क्योंकि बिजनेसेस डोंट फॉलो कैलेंडर ईयर, जनरली बिजनेसेस फॉलो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब कब चालू होगा? 1 अप्रैल को, और कब खत्म होगा? 31 मार्च को। सो 31 मार्च को जब खत्म होगा तभी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। दैट इज़ अ सिंपल पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने तरीके हैं? फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने तरीके हैं? तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक का नाम है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और एक का नाम है नेट ट्रायल बैलेंस। एक का नाम है ग्रॉस और एक का नाम है नेट। ग्रॉस का मतलब क्या है? हमारे पास जितने लेजर अकाउंट रहेंगे, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट, डेटर वाले अकाउंट, क्रेडिटर वाले अकाउंट, जितने अकाउंट रहेंगे सब अकाउंट के डेबिट साइड का टोटलिंग अलग से चेक करने का, सब अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटलिंग अलग से चेक करने का। फिर फॉर एग्जांपल अगर अपना रेंट अकाउंट है, उसका डेबिट साइड का टोटलिंग 20,000 है, तो डेबिट टोटल और उसका क्रेडिट साइड का टोटल सपोज 0 है तो क्रेडिट टोटल 0 लिखने का। अगर अपना कैश अकाउंट है, उसका डेबिट साइड का टोटलिंग 1 लाख रुपीज़ है और उसका क्रेडिट साइड का टोटलिंग 70,000 रुपीज़ है, तो डेबिट टोटल 1 लाख अलग से लिखने का, क्रेडिट टोटल 70,000 अलग से लिखने का। एक्चुअली स्पीकिंग आपने कैश अकाउंट के अंदर एक बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया हुआ है कि उसका बैलेंसिंग फिगर कितना है? 30,000 रुपीज़ है। लेकिन उस 30,000 को देखने का ही नहीं है, सीधा क्या बोलने का? नहीं, मैं डेबिट टोटल अलग से लिखूंगा, क्रेडिट टोटल अलग से लिखूंगा, क्योंकि मैं ट्रायल बैलेंस कौन सा टेक्निक से बना रहा हूँ, कौन सा टाइप का बना रहा हूँ? ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। अगर मैं ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ तो मैं लेजर अकाउंट के अंदर के क्लोजिंग बैलेंस को भूल जाता हूँ, लेजर अकाउंट के डेबिट साइड के टोटल को अलग से लिखता हूँ, क्रेडिट साइड के टोटल को अलग से लिखता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटलिंग टैली हो रहा है क्या। दैट इज़ अ सिंपल थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। जनरली याद रखो, ये जो टेक्निक है ट्रायल बैलेंस बनाने का, दिस इज रेयरली यूज्ड, दिस इज नॉट पॉपुलर, दिस इज अनपॉपुलर। ओके, सो दिस इज मेथड। बस अपने को पता रहना चाहिए कि भैया ग्रॉस ट्रायल बैलेंस नाम का चीज़ है। और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? डेबिट साइड का टोटल अलग से लिखने का, क्रेडिट साइड का टोटल अलग से लिखने का, उसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया रहेगा तो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर वो बैलेंसिंग फिगर लेके नहीं आने का, डेबिट टोटल अलग, क्रेडिट टोटल अलग लिख के पूरा करने का। दिस इज हाउ ग्रॉस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। इट इज़ रेयरली यूज, नॉट अ वेरी पॉपुलर मेथड। सेकंड मेथड जो है वो नेट ट्रायल बैलेंस का मेथड है। तो वहाँ पे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। देखो भैया ऊपर क्या था? डेबिट टोटल। देखो भैया ऊपर क्या था? डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल। लेकिन यहाँ पे क्या है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो फिर हम बोलेंगे अब देखो भाई सेम सिचुएशन, रेंट का डेबिट साइड का टोटलिंग कितना है? 20, क्रेडिट साइड का टोटलिंग कितना है? 0। तो इसका मतलब टोटल ऑफ डेबिट साइड विल बी टेकन ऑन बोथ द साइड्स, बैलेंसिंग फेयर विल कम ऑन क्रेडिट साइड। और फिर वो बैलेंसिंग फेयर को फिर से नीचे लेके आएगा, बोलेगा डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं बोलूँगा इसका मतलब रेंट का डेबिट साइड हेवी है, मतलब रेंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिख दो 20,000, काम खत्म। तो सर सेम ही दिख रहा है, लेकिन ऊपर रेंट का टोटल लिखा था, यहाँ पर रेंट का बैलेंस लिखा है। फॉर्चुनेटली, लकीली, कोइंसिडेंटली अपने रेंट का जो टोटल है वही उसका बैलेंस है, इसके लिए आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन कैश के बारे में देखोगे तो आपको समझेगा कि अगर हम ग्रॉस वाला टेक्निक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 1 लाख अलग से लिखा जाएगा, 70,000 अलग से लिखा जाएगा। लेकिन जब हम नेट का टोटलिंग करेंगे तो 1 लाख डेबिट में, 70,000 क्रेडिट में, इसका मतलब डेबिट साइड में 30,000 ज़्यादा है। डेबिट साइड में 1 लाख, क्रेडिट साइड में 70,000, क्रेडिट साइड हल्का है, डेबिट साइड में 30,000 ज़्यादा है। तो फिर कैश का बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा 30,000 और क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। दिस इज़ द टेक्निक ऑफ नेट ट्रायल बैलेंस। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड। हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो हमेशा इसी मेथड से बनाते हैं, तो हम सब लोग यही मेथड फॉलो करने वाले हैं। ग्रॉस अपने को सिर्फ पता रहना चाहिए कि भैया ऐसा एक टेक्निक रहता है, पॉसिबल है। एग्जाम में भी कभी ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं बोलेंगे, डोंट वरी।
क्योंकि इट इज़ नॉट अ पॉपुलर मेथड, बट नेट ट्रायल बैलेंस इज़ अ पॉपुलर मेथड। अपने को नेट ट्रायल बैलेंस बनाने को बोलने वाले। फिर नेक्स्ट पार्ट, सर ये तो दो अलग अलग टाइप के ट्रायल बैलेंस हो गए, ग्रॉस वाला और नेट वाला। अभी ट्रायल बैलेंस बनाने का टेक्निक कौन सा है, मेथड्स कौन सा है? मैं बोलूँगा ट्रायल बैलेंस बनाने का दो मेथड्स है, मतलब उसका प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, ऊपर क्या था उसका नेचर, उसमें कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा, उसका टाइप, टोटल अमाउंट लिखा जाएगा कि बैलेंस अमाउंट लिखा जाएगा, दैट इज़ द टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस। और अब मैं क्या दिखा रहा हूँ, अब मैं मेथड्स बोल रहा हूँ, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम फॉर्मेट कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा कौन सा वाला, एक रहेगा वर्टिकल या फिर जर्नल का फॉर्मेट, और दूसरा रहेगा हॉरिजॉन्टल या फिर लेजर का फॉर्मेट। एक रहेगा वर्टिकल या फिर जर्नल का फॉर्मेट, और दूसरा रहेगा हॉरिजॉन्टल या फिर लेजर का फॉर्मेट। मतलब कैसे रहेगा सर फॉर्मेट, देखिए ये है अपना फॉर्मेट। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो को पॉज कीजिए और फॉर्मेट लिख के लीजिए बराबर से। अगर आप ठीक से देखोगे आपको समझेगा, दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक जर्नल। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि जर्नल में जो पहला कॉलम है वहाँ पे लिखते थे डेट, जर्नल का पहला कॉलम हमेशा रहता था डेट। यहाँ पे कौन सा कॉलम है, सीरियल नंबर। सर यहाँ पे डेट क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डेट एक बार ही फिक्स रहने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी 31 मार्च, नहीं तो 31 दिसंबर। अगर मंथली बनाते रहोगे तो हर एक महीने के एंड का डेट आएगा, अगर क्वार्टरली बनाते रहोगे तो हर एक क्वार्टर एंड का डेट आएगा। सो ऑल लेजर बैलेंसेस एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। इसके लिए अपने को हर एक लेजर अकाउंट का डेट क्या बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सभी लेजर अकाउंट को उसी एक सिंगल डेट पे बैलेंस किया हुआ है और उसका बैलेंस कैलकुलेट करके रखा हुआ है और उसका लिस्ट बना रहे हैं। तो डेट कॉलम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सीरियल नंबर कॉलम बना सकते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे और बाद में LF कॉलम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हेड ऑफ अकाउंट मतलब क्या, रेंट अकाउंट रहेगा, कैश अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट रहेगा, ड्राइंग्स अकाउंट रहेगा, सैलरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दुनिया भर के अलग अलग अकाउंट रहेंगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, सारे के सारे अकाउंट्स हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर वो कौन से पेज पर से उठा के लेके आया वो पेज नंबर वहाँ पे लिखने का है, दैट इज़ LF। फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पे भी वो बीच में फेंट लाइन चाहिए सो दैट हमको टोटलिंग करने को ईजी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द वर्टिकल फॉर्मेट और द जर्नल फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, दिस इज द जर्नल फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये वाला फॉर्मेट है, समझा सबको। अभी कंसिडर करेंगे दूसरा फॉर्मेट। चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फॉर्मेट ड्रॉ करके लीजिए और उसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, याद रखने का, फिर डेबिट अमाउंट कॉलम और क्रेडिट अमाउंट कॉलम सभी आइटम लिखे होंगे ना, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का दोनों का टोटलिंग करने का, और वो दोनों का टोटलिंग टैली होना चाहिए। अगर वो टैली हुआ मतलब हमारा मैथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव हो गया कि हमने सब डेबिट को बराबर से क्रेडिट इफेक्ट दिया हुआ है, हमने कुछ गड़बड़ किया नहीं। प्लीज़ बी केयरफुल, ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो इसका मतलब क्या है, हमने अकाउंट्स में डेबिट इफेक्ट देने के टाइम, क्रेडिट इफेक्ट देने के टाइम और लेजर का टोटलिंग करते वक्त और लेजर का टोटलिंग के बाद बैलेंसिंग वर्क करते वक्त कुछ भी मिस्टेक किया हुआ नहीं है। हमारा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। दैट इज़ द ओनली पॉइंट वी आर गोइंग टू डिसाइड हियर। ट्रायल बैलेंस का टैली होना मतलब क्या है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज करेक्ट एंड एवरी डेबिट हैज़ बीन प्रॉपरली गिवन क्रेडिट। देयर इज नो टोटलिंग मिस्टेक, देयर इज नो बैलेंसिंग मिस्टेक। दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ टैलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस टैली है मतलब अकाउंट्स में एक भी गलती नहीं हुई है, ऐसा नहीं रहेगा। कुछ गलतियाँ हो सकती है, कौन सी गलतियाँ हो सकती है वो अभी नहीं बात करूँगा, बाद में सेकंड लास्ट टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तब बताऊँगा कि कौन सी गलतियाँ रह सकती है जिनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली रहता है। वो सब बाद में देखने का अपने को। आप सब बहुत मेरे साथ पढ़ाई करने को आने वाले हो, ओके। चलो जी, अब इतना याद रखेंगे कि अपना ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ थर्ड फोर्थ टॉपिक के पास है, अपने को सेकंड लास्ट टॉपिक काफ़ी आगे जाने का है। जब वो आएगा तब वो देखेंगे। अभी तो हमको याद रखने का है कि ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, ओके। एंड द सेकंड टेक्निक इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल और लेजर वाला टेक्निक। तो देखने को देखो, ये बराबर पेज को बीच में फोल्ड किया, ऐसा समझ में आता है। यहाँ पे देखो पेज को फोल्ड किया है मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, डेबिट बैलेंसेस सब यहाँ पे लिखूंगा और क्रेडिट बैलेंसेस सब वहाँ पे लिखूंगा। फिर वही सीरियल नंबर यहाँ पे भी है, सीरियल नंबर यहाँ पे भी है, LF कॉलम एंड LF कॉलम फिर से भरा गया। सो दिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक लेजर। थोड़ा सा फ़र्क क्या है, दो चीज़ों में फ़र्क है। पहली बात कि लेजर में पहले कॉलम का नाम क्या है, डेट, यहाँ पे पहले कॉलम का नाम क्या है, सीरियल नंबर। ये पहला प्रॉब्लम है या फिर पहला डिफरेंस है। और दूसरा, लेजर के अंदर
LF कॉलम नहीं रहता है, JF कॉलम रहता है। लेकिन जब तुम ट्रायल बैलेंस लेजर फॉर्मेट में बनाते हो तो यहाँ पे फिर से एक बार लेजर फोलियो का ही कॉलम आएगा, क्योंकि अपने को बोलने का है कि ये डेबिट बैलेंस हमने जिस लेजर अकाउंट से ढूंढ के निकाला, खोज के निकाला, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कौन से पेज पर से आया, लेजर के कौन से ना कौन से पेज पर से आया। इसके लिए यहाँ पे भी फिर से बार क्या आता है, लेजर बैलेंसेस ही आता है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। सर दोनों फॉर्मेट एक बार साथ में साथ दिखा दो ना। चलो देखो दोनों फॉर्मेट, मेथड्स ऑफ राइटिंग ट्रायल बैलेंस कौन से हैं, एक वर्टिकल नहीं तो एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या है, फॉर्मेट इज लाइक ट्रायल बैलेंस बट फॉर्मेट इज लाइक जर्नल, एंड हॉरिजॉन्टल में क्या है, फॉर्मेट इज लाइक लेजर। दोनों में सीरियल नंबर कॉलम आता है, दोनों में LF का कॉलम आता है, दोनों में डेट कॉलम नहीं आता है क्योंकि डेट ऊपर हेडिंग में चली जाती है। सर एग्जाम में कौन सा फॉर्मेट फॉलो करूँ, जर्नल का फॉर्मेट फॉलो करूँ कि लेजर का फॉर्मेट फॉलो करूँ? नंबर 1, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला उसके हिसाब से बनाओ। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहेगा तो बेस्ट वे इज टू प्रिपेयर द जर्नल का फॉर्मेट बिकॉज इट रिक्वायर्स लेसर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फटाफट ड्रॉ करके हो जाएगा और फटाफट टैली करने को हो जाएगा। उन्होंने बोला रहेगा तो लेजर का फॉर्मेट फॉलो करने का, नहीं बोला रहेगा तो सीधा जर्नल का फॉर्मेट बना देगा, काम खत्म। इट इज़ लिटिल बिट ईजी फॉर्मेट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर अभी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है कि फॉर्मेट तो समझ में आ गया, लेकिन कौन सा बैलेंस कहाँ पे लिखूँ, कौन सा बैलेंस कहाँ पे लिखूँ? अभी इसके लिए 2-3 अलग अलग पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि आप जिस अकाउंट का बैलेंस आपको नज़र आ रहा है, आपने लेजर अकाउंट का टोटलिंग किया और वो टोटलिंग टैली हो गया तो बैलेंस आएगा ही नहीं, मतलब वो ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने लेजर अकाउंट को टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल अलग आया, क्रेडिट साइड का टोटल अलग आया, अलग आने की वजह से वो टैली नहीं हुआ, फिर आपने जो साइड हैवी है उसका टोटल दोनों साइड में लिख दिया, फिर जो हल्का साइड है वहाँ पे आपका एक बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, उसको हम लोग कैरीड फॉरवर्ड वाला बैलेंस बोलेंगे, और बाद में टोटलिंग के नीचे नेक्स्ट लाइन पे हम लोग उसको ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस करके कंसिडर करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या ढूंढो, वो पर्टिकुलर अकाउंट का, लेजर अकाउंट का नाम क्या है वो देखो। फिर अपने मन में पूछो कि ये लेजर अकाउंट किसकी बात कर रहा है, पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा है कि रियल अकाउंट की बात कर रहा है कि नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा है। अगर तुम्हारा लेजर अकाउंट रियल अकाउंट की बात कर रहा है, मतलब क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट और व्हीकल्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट और मे बी यू कैन से बिल्डिंग अकाउंट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट, ये सब क्या है, रियल अकाउंट्स है। और कौन सा रह सकता है, गुडविल अकाउंट, और क्या रहे, गुडविल के बाद में कौन सा, ट्रेडमार्क अकाउंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ऐसे अलग अलग अकाउंट रहेंगे तुम्हारे। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह वगैरह, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। ये कौन से वाले हैं, टेंजिबल वाले हैं, और ये कौन से वाले हैं, इनटेंजिबल वाले हैं। मैं बोलूँगा देखो भैया, अगर तुम्हारे सामने जो अकाउंट का नाम आ गया है, भैया मतलब बहना भी, ओके, एवरीबडी बी विथ मी, तो आपके सामने जो लेजर अकाउंट का नाम आ गया है वो टेंजिबल रहेगा या फिर इंटेंजिबल रहेगा, लेकिन रियल अकाउंट रहेगा, तो टेंशन मत लो, उसको ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड में, मतलब अगर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट यूज़ करते रहोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नाम यहाँ पे आएगा और अमाउंट यहाँ पे आएगा। और जर्नल का फॉर्मेट यूज़ करते रहोगे तो नाम एक के नीचे एक ही आते रहते हैं, लेकिन अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा। रियल अकाउंट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। आई रिपीट, रियल अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। आंखें बंद करके, टेंजिबल एसेट है ना, इंटेंजिबल एसेट है ना, टेंजिबल बोलो, इंटेंजिबल बोलो, बेसिकली कौन है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट इसका मतलब हमेशा 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 आंखें बंद करके डेबिट साइड, इट्स अ डेबिट बैलेंस। ओके, सबको समझा? नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में अपने को याद रखने का है, अगर सपोज तुम्हारे सामने जो अकाउंट आ गया है वो कौन सा अकाउंट है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट है, नहीं तो मिस्टर एक्स अकाउंट है, नहीं तो मिस्टर वाई अकाउंट है, नहीं तो कैपिटल अकाउंट है, नहीं तो ड्राइंग्स अकाउंट है, नहीं तो ऐसा ही कोई आइदर नेचुरल पर्सन, नहीं तो आर्टिफिशियल पर्सन, आइदर नेचुरल पर्सन नहीं तो आर्टिफिशियल पर्सन ऐसा रहेगा, तो समझ जाने का है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब जो सहूलियत, जो फैसिलिटी, जो मज़ा अपने को रियल अकाउंट ने दिया था,
रियल अकाउंट ने क्या बोला था, आंखें बंद करके डेबिट साइड, टेंशन ही मत लो। उतना अपने को पर्सनल अकाउंट मदद करने वाला नहीं है। पर्सनल अकाउंट आपको बोलेगा कि ज़रा दिमाग चलाना पड़ेगा। मेरे पास दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप जिस पर्सन की बात कर रहे हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोल रहे हो, मिस्टर एक्स बोल रहे हो, मिस्टर वाई बोल रहे हो, कैपिटल ड्राइंग कुछ भी बोल रहे हो, अगर सपोज ये अकाउंट में सामने वाले पार्टी जिसका अकाउंट तुम बना रहे हो उसके पास से अपने को पैसा आने का बाकी है, उसके पास से अपने को पैसा आने का बाकी है, तो फिर वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि वो डेटर है, रिसीवेबल है। लेकिन आप जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, कैपिटल ड्राइंग बोल रहे हो, उसको पैसा देने का बाकी है, इन दैट केस अपने को बोलना पड़ेगा वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर पर्सनल अकाउंट है तो आंखें बंद मत करना, जरा आंखें खोल देना, चेक कर लेना कि पैसा आने का बाकी है कि पैसा देने का बाकी है। अगर पैसा आने का बाकी रहेगा तो इट विल बी अ डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल मतलब डेबिट बैलेंस। और अगर पैसा देने का बाकी है तो क्रेडिट बैलेंस, पेएबल है, जाने का बाकी है, पेएबल है मतलब उसको बोलना पड़ेगा क्रेडिट बैलेंस। तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। सो पर्सनल अकाउंट डेबिट साइड में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। अच्छा, आपको याद है क्या रे, कुछ स्पेशल टाइप के पर्सनल अकाउंट आपको मैंने सिखाए थे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट याद है क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, उसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया था, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट और इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, डिविडेंड पेएबल अकाउंट, वेजेस accrued, salaries paid in advance, और क्या था, unexpired में भी रेंट। तो मैंने आपको कैसे कहा था, सर ये तो रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वेजेस, सैलरीज, ये सब तो सर नॉमिनल अकाउंट है। यस, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था, एनी नॉमिनल अकाउंट आइदर हैविंग अ प्रीफिक्स और हैविंग अ सफिक्स। अगर नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले या फिर नॉमिनल अकाउंट के नाम के बाद में, नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले या फिर बाद में अगर सपोज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, पेएबल, अक्रूड, ड्यू, अनएक्सपायर्ड या फिर पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे शब्द आते रहेंगे तो समझ जाने का कि नाउ दैट नॉमिनल अकाउंट हैज़ टेकन अ न्यू मुखौटा, हैज़ टेकन अ न्यू मास्क, एंड दैट नॉमिनल अकाउंट हैज़ बिकम पर्सनल अकाउंट। इट इज़ कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद है क्या सिखाया था, एकदम पहला टॉपिक था, तब ये सब चीज़ें सिखाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तब ये पॉइंट सिखाया हुआ था कि एनी नॉमिनल अकाउंट आइदर हैज़ अ प्रीफिक्स और हैज़ अ सफिक्स ऑफ accrued, due, receivable, payable, received in advance, paid in advance, unexpired, ऐसा कोई अकाउंट रहेगा तो प्रीपेड, ऐसा कोई शब्द आया रहेगा नाम के पहले या फिर नाम के बाद में, तो नॉमिनल अकाउंट के चेहरे पे मास्क आ जाता है, मुखौटा आ जाता है, एंड नॉमिनल अकाउंट बिकम्स पर्सनल अकाउंट। सर तो फिर अभी ये पर्सनल अकाउंट है तो उसको कहाँ पे लिखूंगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखूंगा कि क्रेडिट साइड में लिखूंगा? मैं बोलूँगा टेंशन मत लो, सिर्फ पूछने का, ये पैसा हमने देने का बाकी है तो फिर इन दैट केस क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर ये पैसा हमको मिलने का बाकी है तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में चला जाएगा, काम खत्म। कभी कभी ऐसा भी रहेगा, सर ना पैसा आने का बाकी है ना पैसा देने का बाकी है, लेकिन सर्विस देने का बाकी है, या फिर सर्विस या फिर फैसिलिटी कंज्यूम करने का बाकी है। बोलूँगा ठीक है, मतलब कि अल्टीमेटली अपने को बेनिफिट मिलने वाला है ना, बेनिफिट आने का बाकी है तो भी रिसीवेबल, और बेनिफिट देने का बाकी है तो भी पेएबल। पेएबल रहेगा तो क्रेडिट साइड और रिसीवेबल रहेगा तो डेबिट साइड। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, सो पर्सनल अकाउंट भी पूरा हो गया अपना। सर मैं जो लेजर अकाउंट देख रहा हूँ ना, वो लेजर अकाउंट कौन सा मालूम है सर? नॉमिनल अकाउंट है, मतलब रेंट, प्रीपेड रेंट नहीं, सिर्फ रेंट, सिर्फ वेजेस, सिर्फ सैलरीज, सिर्फ प्रिंटिंग एसेसरी, एडवर्टाइजिंग। सर ना उसके प्रीफिक्स में कुछ है ना उसके सफिक्स में कुछ है। मैं बोलूँगा शाबाश। अब अगर तुम जिस अकाउंट को देख रहे हो उस अकाउंट को प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं है, मतलब वो पर्सनल नहीं बन सकता है, वो रियल भी नहीं है क्योंकि वो टेंजिबल और इंटेंजिबल के अंदर नहीं जा रहा है, तो वो क्या रह सकता है? आइदर इनकम रह सकता है, नहीं तो गेन रह सकता है, नहीं तो एक्सपेंसेस रह सकता है,
नहीं तो लॉसेस रह सकता है, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो ये लॉस अकाउंट में चला गया। और अगर एक्सपेंसेस बोलूँगा तो मतलब क्या, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एसेसरी, कैरेज और फ्रेट एंड एडवर्टाइजिंग, दुनिया भर के बाकी टी एंड ब्रेकफास्ट, ये सब खर्चे वहाँ के चले गए, तो एक्सपेंसेस अकाउंट है। एक्सपेंसेस अकाउंट, लॉसेस अकाउंट रहेंगे तो उसको कहाँ पे डालना पड़ेगा, डेबिट साइड में डालना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में, मतलब इस कॉलम में लिखना पड़ेगा, इस कॉलम में लिखना पड़ेगा। बट अगर वो इनकम के अकाउंट है या फिर गेन के अकाउंट है, इनकम मतलब क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रॉयल्टीज रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, सेल्स, ये सब अपने इनकम है, तो उसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सर गेन का मतलब क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ऐसा कुछ चीज़ रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज गेन, तो उसको भी अपने को क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। सो ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम कहाँ पे लिखने का, ये दिमाग चलाने के लिए एकदम सिंपल चीज़ करो। पहले क्या करो, लेजर अकाउंट का टोटलिंग करो, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करो, फिर एक एक लेजर अकाउंट का नाम उठाओ और फिर पूछो कि ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। अगर रियल रहेगा तो आंखें बंद करके डेबिट साइड, नहीं सर रियल नहीं है, नॉमिनल है, अच्छा नॉमिनल है तो एक्सपेंसेस है कि लॉसेस है, एक्सपेंसेस तो लॉसेस रहेगा तो डेबिट साइड, और इनकम और गेन रहेगा तो क्रेडिट साइड। सर नहीं ना, पर्सनल रियल भी नहीं है और नॉमिनल भी नहीं है, पर्सनल अकाउंट है सर, पर्सनल अकाउंट। मैं बोलूँगा शाबाश। फिर पैसा आने का बाकी है क्या, बेनिफिट आने का बाकी है क्या, अगर ऐसा रहेगा तो उसको डेबिट साइड में डाल दो, और पैसा देने का बाकी है क्या, बेनिफिट देने का बाकी है क्या, तो उसको क्रेडिट साइड में डाल दो। रिसीवेबल रहेगा तो डेबिट साइड और पेबल रहेगा तो क्रेडिट साइड। नहीं सर मैं एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे लिखने का। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में अपने को टेंशन आ जाता है, और सर मुझे सब याद आ रहा था लेकिन एग्जाम में जाने के बाद मैं पर्सनल रियल नॉमिनल का क्लासिफिकेशन ही भूल गया। फिर मैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाऊँ सर, अब मेरा मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अभी दूसरा टेक्निक बता के रखता हूँ। नाउ दिस इज नॉट अ टेक्निक बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लेजर अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल मत देखो, अभी सिंपल चीज़ देखो। एग्जाम्पल देखो, कौन सा तुम्हारा कैश अकाउंट है, उसके डेबिट साइड में तुमने अलग अलग एंट्री किया हुआ है, उसका टोटलिंग 1 लाख रुपया है और क्रेडिट साइड का टोटलिंग 70,000 रुपया था, तो आपने यहाँ पे बैलेंस लिख के रखा है 30,000। ये आपका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है, और बाद में उसी कैश अकाउंट के डेबिट साइड आपने नेक्स्ट डे पे लिखा रहेगा ब्रॉट डाउन 30,000। समझा? आई होप यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग। डेबिट साइड का टोटलिंग 1 लाख था, क्रेडिट साइड का टोटलिंग 70,000 था, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, जो साइड हेवी रहेगा वो दोनों साइड लिख देने का, तो 1 लाख दोनों साइड में लिख दिया। तो टैली करने के लिए क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ गया 30,000, फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, ऐसा करके हमने उसको डेबिट कर दिया 30,000, काम खत्म हो गया। सर अभी लेजर अकाउंट बनना है, कहाँ पे लिखूँ सर, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कैश क्या है सर, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लो, सिंपल। अभी क्या करो, कहाँ पे लिखा है तुमने, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन। जो साइड में ब्रॉट डाउन लिखा रहेगा, डेबिट साइड में लिखा है ना, तो इसका मतलब तुम्हारे कैश अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जाएगा 30,000। जो साइड ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखा जाता है, अगर ब्रॉट डाउन बैलेंस डेबिट साइड में आ रहेगा तो वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जाएगा, और ब्रॉट डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहेगा तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। नहीं तो और एक रूल, जहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस लिखा जाता है उसका अपोजिट साइड में ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। सो आई कैन स्पेसिफाई कि क्लोजिंग बैलेंस का अपोजिट साइड इन ट्रायल बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस का सेम साइड इन ट्रायल बैलेंस। सिंपल। तो सर मेरा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं है, कैपिटल अकाउंट है, और इस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपए का एंट्री हो गया, सब अलग अलग एंट्री किया था और उसका टोटलिंग 5 लाख रुपया हो गया था। मैं बोलूँगा शाबाश, फिर 5 लाख डेबिट साइड में भी लिख दो। डेबिट साइड में कुछ एंट्री है क्या, नहीं सर डेबिट साइड में एक भी एंट्री नहीं, मैं बोलूँगा शाबाश, फिर मतलब डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा तुम्हारा, 5 लाख आएगा। ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड बोलना पड़ेगा, और नीचे ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा 5 लाख। फिर मेरा रूल क्या है, जो साइड ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखा जाता है, अगले महीने का ब्रॉट डाउन ना, आपने सेम महीने का नहीं, अगले महीने का ब्रॉट डाउन जहाँ पे लिखा जाता है वो साइड में ट्रायल बैलेंस में जाने का। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कैपिटल अकाउंट विल गो हियर 5 लाख। या फिर दूसरा रूल, सेम महीने का क्लोजिंग बैलेंस जहाँ पे लिखा है, सेम महीने का क्लोजिंग बैलेंस जहाँ पे लिखा है, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है, उसका अपोजिट साइड में ट्रायल बैलेंस में जाने का। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आया, डेबिट साइड में आया ना, मतलब ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे जाने का, क्रेडिट साइड में जाने का। वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे जाने का। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ,
पहले क्या सीखना पड़ेगा अपने को, लेजर अकाउंट का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर क्या सीखना पड़ता है अपने को, लेजर अकाउंट के बैलेंस के बारे में 2 क्वेश्चंस। नंबर 1 नेचर ऑफ बैलेंस, नंबर 2 वेयर टू राइट इट। नेचर ऑफ बैलेंस क्या है, जो साइड हैवी उसका बैलेंस, और कहाँ पे लिखने का है। ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। गुड सर, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओ, एक तो ग्रॉस बना सकते हो या फिर नेट बना सकते हो। ग्रॉस इज अनपॉपुलर, नेट बनाओ। सर फॉर्मेट कौन सा यूज़ करूँ, एक तो जर्नल का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो लेजर का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। सिर्फ याद रखना डेट कॉलम की ज़रूरत नहीं है और सब जगह पे LF कॉलम ही आता है। सर एग्जाम में कुछ नहीं बोला रहेगा तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करने का, फिर जर्नल का फॉर्मेट फॉलो करने का, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो जाते हैं, ड्रॉ करने को भी ईजी हो जाता है, फटाफट कंप्लीट हो जाता है। सर अभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस कैलकुलेट करके हो गए हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट लिख के हो गया है, और सर मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि मैं भी लेजर अकाउंट का बैलेंस वहाँ से उठा के ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम है, कौन से कॉलम में लिखूंगा। मैं बोलूँगा सिंपल, टेंशन मत लेना, अकाउंट्स एकदम सिस्टमेटिक का साइंस है। रूल क्या है, पहले लेजर अकाउंट को उठाओ, चेक करो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। रियल रहेगा तो आंखें बंद करके ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, नॉमिनल रहेगा तो पूछो यार एक्सपेंसेस है क्या लॉसेस है तो डेबिट में जाओ, और इनकम से और गेन से तो क्रेडिट साइड में जाओ ट्रायल बैलेंस में। और अगर पर्सनल अकाउंट है तो पूछो कि पैसा आने का बाकी है क्या, बेनिफिट आने का बाकी है क्या। अगर आने का बाकी रहेगा तो डेबिट में जाना, देने का बाकी रहेगा तो क्रेडिट में जाना, काम खत्म। नहीं सर मुझे एग्जाम में बहुत टेंशन आया सर, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो और एक रूल, जब तुमने अकाउंट को क्लोज किया है उस महीने का जो अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जहाँ पे लिखा है, जो साइड में क्लोजिंग बैलेंस है उसका अपोजिट साइड में ट्रायल बैलेंस में जाने का। तो क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड में आ रहेगा तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में जाना, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहेगा तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जाना। नहीं सर मुझे क्लोजिंग बैलेंस का कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं ओपनिंग बैलेंस से खेलूँ क्या, हाँ चलेगा, लेकिन फिर सेम महीने का ओपनिंग बैलेंस नहीं देखने का, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस देखने का। ओपनिंग बैलेंस का सेम साइड ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस का अपोजिट साइड ट्रायल बैलेंस में। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। कल का लेक्चर बड़ा लेक्चर है, तब मैं पूरा प्रॉब्लम करूंगा जिसमें ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, फिर ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे, और उसके बाद अपने को लेजर अकाउंट भी बनाने का रहेगा। जर्नल भी बनाओ, लेजर अकाउंट भी बनाओ, लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट करो, और लेजर अकाउंट के बैलेंस को फिर नया क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ। ऐसा बड़ा प्रॉब्लम अपने को कल करने का है, उसके पहले एक बार ये लेक्चर फिर से एक बार देख लेने का है। ओके देन चलो, तो ट्रायल बैलेंस का लॉजिक बिल्कुल भूलने का नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 टॉपिक्स रेक्टिफिकेशन एंड फाइनल अकाउंट्स, इसके लिए ट्रायल बैलेंस बहुत मदद करने वाला है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स प्रॉपर्ली। नहीं समझा रहेगा तो प्लीज़ 2-3 बार देख लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो देन, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।